अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन अ नटशेल बाय अबू बकर पाशा। ये वीडियो हमारी सीएसएस की रिकमेंडेड बुक सीरीज की अगली वीडियो है, जो कि हमारे थर्ड कंपल्सरी सब्जेक्ट के लिए बनाई है मैंने, जिसमें आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बात करेंगे। जनरल साइंस एंड एबिलिटी एक 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जो कि मेरे ख्याल से मेक और ब्रेक करता है सीएसएस के। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें जनरल साइंस एंड एबिलिटी, एलोकेशन एंड नॉन एलोकेशन, टॉपर्स और नॉन टॉपर्स, इन सब के अंदर जो डिफ्रेंसिएशन होती है मेरे ख्याल से जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सब्जेक्ट से होती है। इसमें 60% पोर्शन आपका जनरल साइंस का होता है और 40% पोर्शन आपका एबिलिटी का होता है, जिसके अंदर आपके यूजुअली जिसको मैथ्स कहते हैं, आप जनरल मैथ्स कहते हैं, बेसिक मैथ्स कहते हैं, जनरल साइंस। अब इस पेपर के अंदर जो इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है वो ये होती है कि सीएसएस में दो कैटेगरीज के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, दूसरे मेडिकल बैकग्राउंड से। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जनरल साइंस बहुत ईजी होती है। उनके लिए उस जनरल साइंस के 60% मार्क्स लेना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी पोर्शन बायोलॉजी से भी होता है, अकम्पनीड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड जनरल साइंस एज अ होल। और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एबिलिटी का पोर्शन है, दैट इज द बेसिक मैथमेटिक्स, वो उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि बायो के स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स 10th के बाद, मैट्रिक के बाद दे डोंट स्टडी मैथ्स, तो उनके लिए बेसिक मैथ्स कवर करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, जो बायो के बैकग्राउंड से हैं, इवन सोशल साइंसेज के बैकग्राउंड से हैं, जिनके लिए एबिलिटी का पोर्शन मुश्किल है, उनको आई वुड एडवाइस कि आप डेली के 15 मिनट्स, 30 मिनट्स आप थ्रू आउट योर सीएसएस जर्नी आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सब्जेक्ट को दें। आप उसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स की, जितने आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जितने आप बेसिक अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी आपको हेल्प मिलेगी। कोई इंटरनेशनल या एफपीएससी की रिकमेंडेड बुक ऐसी नहीं है जो कि सारा सिलेबस जनरल साइंस एंड एबिलिटी का कवर करती हो, बट अगेन लोकल राइटर्स के ऊपर हम एम्फेसाइज करेंगे यहाँ। जो मोस्ट पॉपुलर बुक है, जो आपने काफ़ी सोर्सेज से सुनी होगी, दैट इज जीएसए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय मियां शफीक। इसके अलावा एक जंगी वर्ल्ड टाइम्स की बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, दैट इज जनरल साइंस एंड एबिलिटी बाय नवीद असलम डोगर। कारावान पब्लिशर्स की एक बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, वो भी कवर करता है। आपको जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए लोकल राइटर पे एम्फेसाइज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको सारा सिलेबस एक बुक के अंदर यही सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप रिकमेंडेड बुक्स की तरफ जाएंगे तो फिर आपको मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और दिस इज़ नॉट अ सब्जेक्ट जहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करें। आपको इसके अंदर कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और आपका जो स्पेशली एबिलिटी का पोर्शन है उसके अंदर आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसके अलावा सोर्स तो मैथ्स का, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग का, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, दो और बुक्स जो कि आप रेफर कर सकते हैं, एक डोगर पब्लिशर्स की आपकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, दैट इज अ गुड बुक एज वेल, एंड एक आपकी कश्मीरी साहब की बुक है, अकरम कश्मीरी साहब की बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की। इन्होंने बुक आपकी अपडेट की है। 2016 से पहले जब ओल्ड सिलेबस था तो मोहम्मद अकरम कश्मीरी साहब की बुक ही सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होती थी, क्योंकि उस टाइम पे जनरल साइंस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता था। इसके अलावा आपकी बेसिक साइंस की बुक, आप कोई भी बुक्स पढ़ लें आपकी, क्योंकि टॉपिक्स जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर कोई 20 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। आप अगर उसका पेपर पैटर्न देखेंगे तो 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, इवन शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पेपर्स के अंदर मिलेंगे। और आपने मैक्सिमम पेपर्स के अंदर डायग्राम्स आपने लाजमी बनानी है। तो उसके लिए अगर आप 6, 7, 8 क्लास की अगर जनरल साइंस की बुक भी पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक सीएसएस के टॉपिक कवर हो जाएंगे। आप अपना एफपीएससी का सिलेबस याद रखें, तो 6, 7 और 8 की जनरल साइंस की बुक, आप नाइन्थ और 10th की बायोलॉजी और केमिस्ट्री की और फिजिक्स की बुक्स आप साथ रख लें। तो क्योंकि ये जनरल साइंस का पेपर है, एंड दिस इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पेपर, जैसे जैसे अगर आप बायो रखें एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आप फिजिक्स रखें जो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, बॉटनी रखें या जोलॉजी रखें या फिजिक्स रखें, केमिस्ट्री रखें, देन इट्स वेरी टफ एंड मास्टर्स लेवल स्टडीज दैट इज रिक्वायर्ड देयर इन द ऑप्शनल पेपर। बट जनरल साइंस के पेपर के अंदर आपको जनरल पढ़ना है, बट आपको उसका बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी, उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स, और आपको उसकी डायग्राम लाजमी आनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स के लिए आपको आप अगेन 5, 6 या 7 क्लास का मैथ्स उठाएं, 6, 7, 8 क्लास की मैथ्स की बुक्स आप रेफर करें और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आप सिंपली कुछ टर्म सर्च करेंगे और आपको हर टर्म के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एनी डिफिकल्टी लेवल आप सर्च कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप प्रिपेयर करें, आप अपना डिफिकल्टी लेवल इनहांस करते जाएं। आपको मोबाइल ऐप्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, आपको इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मिलेगा। एबिलिटी के लिए आपने जो पोर्शन स्टडी करने हैं, दैट इज बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक अरिथमेटिक्स, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री, फ्रैक्शंस, इक्वेशन सॉल्विंग, सेट्स, वेन डायग्राम, रेशियो प्रोपोर्शन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग के क्वेश्चंस, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द पैटर्न, फाइंड द डायग्राम्स, फाइंड द शेप्स,
ये तमाम क्वेश्चन जो आप ग्री में, जो आप गैट में, नेट में, डिफरेंट एंट्री टेस्ट के अंदर आप पढ़ते हैं इंटरमीडिएट के बाद, वो सैट के अंदर आप ये तमाम डिफरेंट एग्जाम जो आप देते हैं, उसके अंदर आप जो भी अरिथमेटिक्स के, जो भी आपके रीजनिंग के, एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, कोई एक बुक रेफर कर लें, आप वेबसाइट पकड़ लें, आप मोबाइल ऐप पकड़ लें, बट स्लोली स्लोली डेली के 15 मिनट्स, डेली के 30 मिनट्स आप इसको दें। और जो आपके लोकल ऑथर की बुक्स हैं उसके अंदर काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी। एज आई ऑलवेज से, मैथ्स इज़ द नेम ऑफ प्रैक्टिस। मैथ्स इज़ समथिंग जो कि ज़ुबानी आप याद नहीं कर सकते, जिसका रट्टा नहीं लग सकता। आपको परफॉर्म करना है, आपको अपने हाथ से परफॉर्म करना है, बिकॉज सीएसएस में टाइम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। जनरल साइंस के पेपर में जहाँ भी आपने बाकी पेपर के अंदर, आपने साइंस के पेपर के अंदर 2-2, 3-3, 4-4, 3-4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद डायग्राम्स, जहाँ पे आपने डायग्राम्स भी बनानी है। तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत एसेंशियल है, और उस टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको आपकी एबिलिटी के पोर्शन में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड यू कुड स्कोर 40 आउट ऑफ 40। एंड जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, ये वो सब्जेक्ट है जहाँ जो आपको एलोकेशन और नॉन एलोकेशन के अंदर जो डिफरेंशिएट कर, जो आपको सीएसएस के टॉप 10 और आपके डिजायर्ड ग्रुप्स के अंदर एलोकेशन करवाने में आपकी हेल्प करता है। दैट इज दिस पेपर इन अ नटशेल। जनरल साइंस एंड एबिलिटी की प्रिपरेशन के लिए आपको एक या दो लोकल ऑथर्स की बुक्स परचेज करनी है, जो आपका सारा सिलेबस कवर करें। वीडियो के इनिशियल सेक्शन के अंदर मैंने आपको उन बुक्स का, उन राइटर्स का बता दिया। एबिलिटी के लिए आपको इंटरनेट इज योर बेस्ट ट्यूटर एंड प्रैक्टिस इज योर बेस्ट फ्रेंड। जितनी ज़्यादा आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे इन टर्म्स को, आप एफपीएससी का सिलेबस पकड़ें और एक एक टर्म को, एक एक सिलेबस के बुलेट पॉइंट को इंटरनेट पर सर्च करें, मोबाइल ऐप में डाउनलोड करें। इसके अलावा आप एनटीएस, सैट, ग्री, गैट, इन एग्जाम्स में से कोई भी आप एक अच्छी बुक डाउनलोड करें, या इन एग्जाम्स का पेपर पैटर्न निकाल के आप इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें। मोबाइल ऐप के ऊपर इन तमाम एग्जाम्स की आपको ऐप्स मिल जाएंगी। अगेन आपका फोकस होना चाहिए बेसिक अरिथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, आपका बेसिक ज्योमेट्री, अलजेब्रा, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग। आपने अपने 6 मंथ्स के जो भी एलोकेटेड टाइम है उसके अंदर आपने डेली बेसिस पे अपने मैथ्स को, एबिलिटी के पोर्शन को परफॉर्म करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और उतना आपको पेपर, फाइनल पेपर आसान होगा। बहुत से स्टूडेंट इसको बहुत ईजी पेपर कंसीडर करके छोड़ देते हैं लास्ट डे के लिए, लास्ट मोमेंट के लिए। यस, एक स्टूडेंट जिसने इंजीनियरिंग की है, यस जिसने मेडिकल किया है, उसके लिए बहुत आसान होगा ये पेपर पास करना, बट दिस इज अ पेपर विच विल मेक एंड ब्रेक योर एलोकेशन। तो सिर्फ पेपर पास नहीं करना आपने, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और आपने इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर करना। थैंक यू वेरी मच।